अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 5.1। तो ये चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स पर है। लाइन्स एंड एंगल्स क्या है? लाइन तो सिर्फ ये एक लाइन होती है, बस यही, ठीक है। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। एंगल्स क्या है? दो लाइन अगर किसी एक कॉमन पॉइंट में जॉइन हो जाए ना, यहाँ एक एंगल जनरेट होते हैं। तो ये एक लाइन मान लीजिए, लाइन नहीं हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये दोनों लाइन यहाँ जॉइन हुआ, इस पॉइंट पर जॉइन हुआ, तो यह एक एंगल जनरेट हुआ, ठीक है। तो इसको कहते हैं एंगल। सपोज और एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ, तो यहाँ देखिए चार एंगल्स बन रही है, तो इनको तो एंगल्स कहते हैं ना। यह आपको पता है कि सपोज ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल बनने के लिए क्या होना चाहिए? तीन साइड्स, मतलब तीन लाइन सेगमेंट आपस में जॉइन होना चाहिए। तो यहाँ एक एंगल होगा, यहाँ एक एंगल होगा, यहाँ एक एंगल होगा। लाइन और एंगल तो आपको पता हो गया। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा एंगल्स पर, कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, एंगल कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए फर्स्ट ये है राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ जो एंगल हो रहा है ना, ये है 90 डिग्री। ऐसी साइन अगर देखने को मिले ना, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल मान लेना, ठीक है। तो इसको कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल जिसकी मेजर क्या होती है? 90 डिग्री होते हैं राइट एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल कैसे फॉर्म होते हैं? अगर एक लाइन यहाँ वर्टिकली सीधा सीधा और एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पर खड़ा हो जाए ना, तो यह जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री। दूसरा देखिए 180 डिग्री। देखिए अगर इस तरफ से एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, मान लीजिए यह एक पॉइंट है, और इस तरफ से एक लाइन सेगमेंट अगर यह सीधा सीधी इस पॉइंट पर जॉइन हो जाए, ठीक है, यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन अगर किसी एक कॉमन पॉइंट में जॉइन हो जाए ना, तो यह जो एंगल होगा यह हो जाएगा 180 डिग्री एंगल। इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। अब और एक एंगल है, सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ, ठीक है, इस पॉइंट के चारों तरफ ये जो एंगल है ना, इसकी मेजर है 360 डिग्री। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से गुजरते हुए ऐसा एक लाइन जाए, और सेम पॉइंट पर गुजरते हुए ऐसा भी एक लाइन जाए, तो यहाँ तो चार एंगल्स हो रहे हैं ना, तो इन चारों एंगल्स के साम 360 डिग्री होगा। तो इसको कहते हैं एंगल अबाउट ए पॉइंट। तो 360 डिग्री होते हैं। तो ये तो गया कुछ एंगल्स। और देखिए कुछ टाइप्स के एंगल्स। अब देखिए एक्यूट एंगल। तो जिस एंगल के मेजर 90 डिग्री से कम होगा, इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। देखिए 90 डिग्री तो एक्जैक्टली ऐसा ही होते हैं ना, ऐसा ही होते हैं। तो 90 डिग्री से थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो यहाँ क्या करना, मान लीजिए ये लाइन ऐसा ना आके ऐसा ही आ रही है, तो देखिए इतने तक 90 डिग्री है, तो यहाँ से तो कुछ कम होगा ना, तो यह जो एंगल होगा ये 90 डिग्री से कम होगा, और 90 डिग्री से कम होने से इसको कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। यह है एक्यूट एंगल। मतलब क्या है? एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच जो एंगल होगा ना, इसे कहते हैं एक्यूट एंगल। मान लीजिए ये एक्यूट एंगल 70 डिग्री एंगल, ठीक है। दूसरा देखिए ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? जिस एंगल के मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होते हैं, मतलब 90 और 180 डिग्री के बीच में ही होते हैं। मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट पर एक लाइन आया, और यहाँ से इस पॉइंट पर और एक लाइन आया, तो ये दोनों लाइन सीधा सीधी एक ही पॉइंट पर मिलती है, तो यहाँ तो 180 डिग्री हो रहे हैं, 180 डिग्री हो रहे हैं ना, स्ट्रेट एंगल हो रहे हैं। तो अगर ये लाइन यहाँ से ना आके यहाँ से आ जाते, ठीक है, तो यहाँ देखिए इतने तक अब एंगल होगा, इतने तक होता है, इतने तक नहीं है। तो यहाँ 180 डिग्री से कम होगा ना, तो इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और एक एग्जांपल देखिए, ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो इस लाइन पर सीधा सीधी ये लाइन खड़ा हो रहे हैं। अगर ऐसे ही ना हो कि ऐसा ही होता, थोड़ा सा स्लैंट होकर ऐसा ही होता, मतलब टेढ़ा होकर, तो यहाँ देखिए इतने तक तो 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ देखिए इस 90 डिग्री के साथ ये पर्सन जुड़ गया, तो यह जो एंगल हो रहे हैं ना, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन 180 डिग्री से तो कम हो रहे हैं ना। तो मान लीजिए ये है एक एंगल 100 डिग्री मान लेता हूँ, तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए इस तरफ से एक लाइन और इस तरफ से एक लाइन, यहाँ होते हैं 180 डिग्री, ये तो ठीक है। अब देखिए अगर ये लाइन यहाँ से ना आके यहाँ से आता, यहाँ से आ जाता, या फिर यहाँ से आ जाता, या फिर यहाँ से आ जाता, तो यह जो उल्टा एंगल होते हैं ना, उल्टा एंगल होते हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। मतलब क्या है? इतने तक 180 डिग्री है, तो जब ये लाइन यहाँ ना आके
यहाँ से ना गुजर के यहाँ से गुजरते इतने तक आते हैं, ठीक है। तो यहाँ इतने तक तो 180 डिग्री है, तो यहाँ 180 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ना, तो मतलब जिस एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ से लाइन आया और यहाँ घुमा के यहाँ आ गया, मान लीजिए ये एंगल 260 डिग्री, तो ये होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। आप देखेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या है, तो फर्स्ट आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, दो एंगल्स के साम 90 डिग्री है, अगर ऐसा है तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसी भी दो एंगल्स के साम अगर 90 डिग्री हो जाए, दो एंगल से मिलकर एक राइट एंगल बन जाए, तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लीजिए ये है एक एंगल, यहाँ मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है, और एक एंगल मान लीजिए ये है मान लीजिए 30 डिग्री, तो 60 और 30 दोनों मिला के 90 डिग्री हो रहे हैं ना, राइट एंगल हो रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को कहते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। या तो ऐसे भी हो सकते हैं, तो ये एंगल तो पूरा 90 डिग्री है, तो यहाँ दो एंगल बन रही है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों के सामने 90 डिग्री होगा ना, यहाँ देखिए 90 डिग्री हो रहे हैं, तो ऐसे भी होते हैं। मान लीजिए इस एंगल के मेजर है 50 डिग्री और ये है 40 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों मिलाकर 90 डिग्री हो रहे हैं। ये एंगल और ये एंगल दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स, किसी दो एंगल्स के साम 180 डिग्री हो जाए, मतलब एक स्ट्रेट एंगल बन जाए ना, तो इससे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। मान लीजिए यह है एक एंगल, इसको 120 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है, और एक एंगल मान लीजिए ये है 60 डिग्री, इसे मान लेता हूँ, तो 120 और 160 दोनों मिला के 180 डिग्री हो रहे हैं। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे की सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। या तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है एक एंगल, मान लीजिए ये एक लाइन है और यहाँ से आया एक लाइन, ठीक है। तो देखिए ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल होते हैं, 180 डिग्री होते हैं ना। तो इस 180 डिग्री को दो बार हुआ, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो ये दोनों मिला के हो रहे हैं 180 डिग्री। मान लेता हूँ इसे 130 डिग्री और इसे 50 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी अगर दो एंगल्स के साम 180 डिग्री है तो ये सप्लीमेंट्री होगा, और इस फॉर्म में भी अगर दो एंगल्स के साम 180 डिग्री है तो इसे भी कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल मतलब क्या है, देखिए यहाँ एक एंगल हो रहे हैं ना, अगर यहाँ एक लाइन इस पॉइंट पर आ जाए तो यहाँ दो एंगल्स हो रहे हैं, ना, तो इन दोनों को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल के लिए जो कंडीशन है ना, यहाँ एक ही पॉइंट है, कॉमन वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स कहते हैं। सपोज इसे ए मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस ए वर्टेक्स पर यहाँ से एक लाइन आया, यहाँ से एक लाइन आया और यहाँ से भी एक लाइन आया, तो यहाँ एक ही पॉइंट पर तीन लाइन आके यहाँ दो एंगल बन रही है। और देखिए ये दोनों एंगल्स बनने के लिए ये जो लाइन है ना, ये कॉमन है, इस एंगल फॉर्म करने में ये लाइन है और इस एंगल फॉर्म करने में भी ये लाइन ज़रूरी है। तो इस दोनों एंगल के लिए एक ही कॉमन आर्म है, इसको आर्म कहते हैं, और ये एक ही पॉइंट पर हो रहे हैं ना, अलग अलग दो पॉइंट पर नहीं ना। और ये एंगल एक के बाद दूसरे हैं, ऐसा नहीं कि मान लीजिए ये एक एंगल और ये एक एंगल, ये तो ऐसा नहीं है। और दूसरे देखिए इसके लिए यहाँ दो एंगल के लिए कॉमन वर्टेक्स एक है और ये कॉमन आर्म एक ही है। और इस जो कॉमन आर्म है ना, इसके ऑपोजिट साइड में, दोनों साइड में, इस साइड में और इस साइड में और दो आर्म्स है, इसे बी मान लेता हूँ, इसे सी मान लेता हूँ, इसे डी मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कॉमन वर्टेक्स ए है, कॉमन आर्म है ए सी, और ए सी के ऑपोजिट साइड में, मतलब उल्टा दोनों साइड में ए बी और ए डी और दो आर्म्स है। तो एडजेसेंट एंगल के लिए यही तीन कंडीशन है। क्या क्या है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, और ये जो कॉमन आर्म है ना, इसके दोनों साइड में, ऑपोजिट साइड्स में कॉमन आर्म के अलावा और भी दो आर्म्स होना चाहिए, तब जाके ये यहाँ जो दो एंगल फॉर्म होगा ना, इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल ऐसे भी हो सकते हैं, मान लीजिए यह एक पॉइंट, ये लाइन यहाँ से यहाँ आया और ये एक आर्म, लाइन या आर्म भी कह सकते हैं, यहाँ से इस पॉइंट पर आया और यहाँ से एक पॉइंट, एक आर्म या इस पॉइंट पर आया, तो ये जो इसे मान लेता है ओ पॉइंट, तो इस ओ पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ से दो आर्म्स आकर एक एंगल हुआ और ये दोनों आर्म्स और ये आर्म्स मिलके और एक एंगल हुआ, तो यह भी दो एंगल्स है, दोनों एक दूसरे के पास ही है ना। और
एक ही कॉमन वर्टेक्स पर है, इस वर्टेक्स का नाम ओ दिया, और एक ही कॉमन आर्म है, और इस कॉमन आर्म के ऑपोजिट में इस साइड में ये आर्म और इस साइड में ये आर्म है, तो तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, तो ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स ऐसे भी हो सकते हैं, ये एक 90 डिग्री एंगल है और इस 90 डिग्री को दो भाग करते हैं, तो यह एक एंगल हो रहा है और यह एक एंगल हो रहा है। सपोज इस वर्टेक्स का नाम पी दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पी वर्टेक्स मतलब यह पॉइंट कॉमन है, और ये जो आर्म है ना ये भी कॉमन है, और ये जो एंगल और ये जो एंगल एक के बाद दूसरी है और दोनों करीब करीब है, मतलब एक दूसरे के आसपास ही है। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही साथ में है और दोनों के साम 90 डिग्री है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसको इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को एडजेसेंट एंगल्स भी कहते हैं। अब देखते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या है, कुछ नहीं, लीनियर पेयर्स भी वही एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल्स है या फिर इस फॉर्म में सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में सप्लीमेंट्री एंगल्स है, जहां दो एंगल्स के टोटल मेजरमेंट क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों के साम 180 डिग्री हो रहे हैं, इन दोनों के साम भी 180 डिग्री हो रहे हैं, तो ये है भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स के प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है। यहाँ देखिए ये एडजेसेंट एंगल्स, अच्छा एडजेसेंट एंगल्स के कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हैं, तो देखिए लीनियर पेयर कुछ नहीं, ये एक एडजेसेंट एंगल्स है, ऐसा ही एडजेसेंट एंगल्स है, या फिर ऐसा ही इस फॉर्म में सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है, जिसके साम 180 डिग्री होना चाहिए। तो सेम यही ऐसा ही फिगर होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है कॉमन पॉइंट, और यहाँ से एक आर्म्स आया, ठीक है, आर्म आया, तो यह दो एंगल्स हो रहे हैं ना, दोनों के साम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री तो होगा ना, मान लेता हूँ 60 डिग्री और 120 डिग्री, तो 60 प्लस 120 क्या है, 180 डिग्री है, तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर मतलब एडजेसेंट एंगल्स है, वही एडजेसेंट एंगल्स है जिसके साम 180 डिग्री है, ये भी लीनियर एडजेसेंट एंगल, ये भी एडजेसेंट एंगल, ये भी एडजेसेंट एंगल, लेकिन ये दोनों, ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल्स है ना, और ये फिगर में ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है ना, इन दोनों लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि इन दोनों के साम ये एंगल और ये एंगल दोनों के साम 180 डिग्री नहीं होगा, और यह भी इन दोनों एंगल्स के साम 180 डिग्री नहीं होगा, और यहाँ देखिए इन दोनों के साम 180 डिग्री हो रहे हैं, तो इस एडजेसेंट एंगल को हम लीनियर पेयर कह सकते हैं। अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स ऐसे भी हो सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यह एक कॉमन पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ से यहाँ जाए, तो यहाँ तक स्ट्रेट एंगल हो रहे हैं, तो इस स्ट्रेट एंगल को दो बार हुआ, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों के साम 180 डिग्री होगा, तो ये भी एक लीनियर पेयर है। यह कॉमन पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ मान लीजिए दो 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री है, तो ये भी लीनियर पेयर है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकते हैं, यह दोनों तरफ दो 90 डिग्री एंगल करके, तो ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या है, 180 डिग्री है, तो ये भी लीनियर पेयर है, इसके साथ एडजेसेंट एंगल भी है। ठीक है, इसके साथ आप सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कह सकते हैं, 90 प्लस 90। अब देखिए बाटे के लिए ऑपोजिट एंगल्स, तो बाटे के लिए ऑपोजिट एंगल्स क्या है, मतलब देखिए ये है एक लाइन और ये है और एक लाइन, तो ये दोनों लाइन यहाँ चार एंगल्स बना रही है, ये एक एंगल, ये है एक एंगल, ये है तीसरा एंगल और ये है चौथा एंगल। तो ऐसा ही अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें, ऐसे ही काटें, तो यह चार एंगल्स बनेगा। तो इन चारों एंगल्स में ये एंगल 1 और एंगल 3, ये है एक जुड़ा पार्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये एंगल 2 और एंगल 4 है एक जुड़ा। तो देखिए इसके ऑपोजिट एंगल ये है और इसके ऑपोजिट एंगल ये है, तो एंगल 1 और 3 है, एंगल 1 और एंगल 3। यहाँ देखिए एंगल 2 और एंगल 4, तो ये दो जुड़ा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के एक प्रॉपर्टी ये देखिए, ये एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों बराबर है, ये एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों भी बराबर है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर ही होते हैं, इक्वल होते हैं। तो भाई अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्टार्ट द फिगर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो ये फिगर दिया गया है, इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए और इसको ऑब्जर्व करके यहाँ 3 क्वेश्चंस दिया गया है, इनके सॉल्यूशन इनके आंसर्स देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स दैट फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो इस फिगर से आपको दो जुड़ा एंगल्स ढूंढना पड़ेगा जिन दो जुड़ा एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करती है। ठीक है, देखिए ये है ए वर्टेक्स, ये है ई वर्टेक्स, ये है सी, ये है एच, ये है जी, ये है बी, ये है डी और ये है एफ। तो हमें तो लीनियर पेयर ढूंढना पड़ेगा ना, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर कैसे होती है, अगर ये है एक लाइन
यहाँ से एक लाइन यहाँ पे आ गया ना, तो इस कॉमन पॉइंट पे यहाँ से और यहाँ से 3 आर्म्स आके 2 एंगल्स बना, और इन दोनों एंगल्स के साम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर ऐसा ही 180 डिग्री हो जाए ना तो लीनियर पेयर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लीनियर पेयर, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर होगा ना। ये एंगल और ये एंगल, ये तो स्ट्रेट है, ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट है ना, और इस स्ट्रेट लाइन को ये जो आर्म है ये आर्म 2 भाग कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन है मतलब यहाँ 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होगा ना, और इस स्ट्रेट एंगल को 2 भाग हो रहे हैं इस लाइन से, तो यहाँ 2 एंगल से और ये दोनों एंगल लीनियर पेयर होगा। तो इन दोनों एंगल्स के नाम क्या है, तो यहाँ लिखना 2 लीनियर पेयर्स आर, 2 लीनियर पेयर्स आर। ये देखिए इस एंगल को क्या कहते हैं, इस एंगल को सिर्फ इतने तक, तो डी बी, इस पैटर्न तो बी है ना, डी बी ए, या तो आप कह सकते हैं ए बी डी। तो यहाँ देखिए मिडिल के जो पार्टेक्स होते हैं ना, मिडिल के पार्टेक्स एंगल रेफर करते हैं। तो ये हो रहा है ए बी डी, मतलब ये एंगल, तो एंगल ए बी मिडिल में, तो बी के पार्टेक्स जो है ना यह एंगल होगा ए बी, और यहाँ की क्या है डी है, ए बी डी, ये एंगल, और ये एंगल होना चाहिए ना, तो ये होगा ए बी सी, ए बी सी, तो ये एंगल होगा, एंड एंगल ए बी सी। दूसरा देखिए और एक जुड़ा चाहिए ना, तो और एक जुड़ा आप ये जुड़ा ले सकते हैं, ये जुड़ा, ये 2 एंगल ले सकते हैं। अगर इसे स्ट्रेट लाइन माना जाए ना, तो ये एक एंगल और ये एक एंगल, ये दोनों एंगल के साम 180 डिग्री होगा, तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। तो ये दोनों एंगल है क्या, एच सी जी, ये एंगल है, यह बाटेक्स सी बाटेक्स है, तो एच सी जी, ये एंगल एच सी जी, एंड इसके लीनियर पेयर क्या होगा, ये है ना, तो ये है जी सी बी, जी सी बी, एंगल जी सी बी हो गया आंसर। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर एंगल ए सी एच एंड एंगल ए बी डी एडजेसेंट एंगल्स वाई। तो एंगल ए सी एच और ए बी डी, तो ए सी एच मतलब ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है ए सी एच। और दूसरा देखिए ए बी डी, ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल देखिए एडजेसेंट एंगल्स। कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल क्या एडजेसेंट एंगल है, तो हमें पता है कि भाई एडजेसेंट एंगल तो ऐसे ही होते हैं, ये अगर चाहे एक लीनियर पेयर है पर वो एक एडजेसेंट एंगल भी है। मान लीजिए ये है ना, ये है एक फिगर, इस फिगर में ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट होते हैं। इसके लिए क्या होते हैं, सपोज इस पार्टेक्स को पी मान लेते हैं और यहाँ इसको क्यू, तो देखिए इस पी पार्टेक्स पर ये दोनों एंगल है, दोनों एंगल एक ही सेम पार्टेक्स पे होना चाहिए और एक दूसरे के आसपास मतलब करीब करीब होना चाहिए, और ये दोनों एंगल के एक ही कॉमन आर्म होना चाहिए। तो ये जो पी क्यू है ना, ये कॉमन आर्म। इस फिगर में देखिए ये दोनों एंगल अलग अलग जगह पे है, एक ही जगह पे नहीं है। यहाँ देखिए ये दोनों एंगल एक ही जगह पे है ना, तो यहाँ तो दोनों एंगल एक ही पॉइंट पे नहीं, तो ये नहीं होगा, तो इसके आंसर नो होगा, नो। यहाँ देखिए वाई, क्यों नहीं, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज देयर इज नो कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म फॉर द 2 एंगल्स। ये दोनों एंगल के लिए कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है ना, इस एंगल के वर्टेक्स ये बी है और इस एंगल के वर्टेक्स यहाँ सी है, तो कॉमन तो नहीं है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डू एंगल एफ बी सी एंड एंगल जी सी बी फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो देखिए एफ बी सी, तो ये एंगल होगा एफ बी सी, ये एंगल होगा ना, ये एंगल, एंड जी सी बी, तो ये एंगल होगा, ये वाला नीचे वाला एंगल होगा। तो कह रहा है कि ये दोनों क्या लीनियर पेयर होगा, क्या ये दोनों लीनियर पेयर होगा। देखिए ये एंगल इस लाइन पर है, ये एंगल भी इस लाइन पर टच कर रही है ना, एक ही लाइन पर, तो एक ही लाइन पर टच करने से क्या दोनों लीनियर पेयर हो जाएगा, नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि लीनियर पेयर होने के लिए फर्स्ट कंडीशन है ये दोनों एडजेसेंट होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं, मान लीजिए ये है, ये भी एक एडजेसेंट एंगल है और ये भी एक एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल, यहाँ 2 एंगल से एडजेसेंट, यहाँ भी 2 एंगल से, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल से। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए। एडजेसेंट का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट पर एक ही वर्टेक्स पर 2 एंगल्स होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि यहाँ जो दोनों एंगल है ना, इन दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है, ये जो एडजेसेंट एंगल है ना, एडजेसेंट एंगल के जो जुड़ा है दोनों के साम 180 डिग्री होना चाहिए, ये दोनों तो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, तो फर्स्ट कंडीशन एडजेसेंट होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन दोनों के, ये जो 2 एंगल्स है ना, दोनों के साम 180 डिग्री होना चाहिए, तो इसके 180 डिग्री नहीं होगा लेकिन इसके होगा,
तो ये है लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल भी। तो यहाँ देखिए ये दोनों एंगल तो एडजेसेंट नहीं है, मतलब एक ही पॉइंट पे नहीं है, तो इसके आंसर भी हम 9 लिख सकते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ओ ए एंड ओ एक्स आर ऑपोजिट रेज। ओ ए और ओ एक्स ये दोनों ऑपोजिट रेज है, यहाँ से ओ तक और यहाँ से ओ तक, मतलब ये पर्सन ओ एक्स और ये पर्सन ओ ए है। तो ये दोनों रेज ऑपोजिट है, मतलब दोनों ऑपोजिट साइड से ओ पॉइंट पर आके मिल रही है, ठीक है। सी डी एंड ई आर पॉइंट्स आउटसाइड द लाइन ए एक्स। सी डी और ई ये 3 पॉइंट्स है, ये ए एक्स लाइन पर, ये जो पूरा ए एक्स लाइन है ना, इसके बाहर आउटसाइड एंड ऑन दी सेम साइड, एक ही साइड पर। देखिए ये ए एक्स लाइन के एक ही साइड पर है ना। अच्छा, डू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर। क्वेश्चन सॉल्व क्या करना, डू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर। क्या ये जो जुड़ा दिया गया है, 1 नंबर में 2 जुड़ा, 1 जुड़ा, 2 नंबर में 1 जुड़ा और 3 नंबर में 1 जुड़ा, क्या ये तीनों जुड़ा लीनियर पेयर फॉर्म करेगी या नहीं। तो देखिए फर्स्ट सी ओ ए, सी यहाँ है ना, सी बटे सी ओ ए, मतलब सी पॉइंट और ओ पॉइंट जॉइन करना पड़ेगा। तो सी ओ ए क्या, कौन सी एंगल होगा, सी ओ ए, ये एंगल होगा ना, ओ तो मिडिल में है तो ओ वर्टेक्स पर एंगल होगा, तो सी ओ ए। दूसरा क्या है, सी ओ एक्स, सी ओ एक्स तो मतलब ये एंगल है। तो ये दोनों एंगल देखिए, ये तो स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। तो लीनियर पेयर तो ऐसे ही होते हैं ना, यहाँ अगर एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर और एक आर्म ऐसा ही आ जाए, रे भी कह सकते हैं, ऐसा आ जाए, तो यह 2 एंगल होगा और ये दोनों एंगल के सामने 180 डिग्री होगा और 180 डिग्री होने से भी लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 1 नंबर में यस लिख सकते हैं, हाँ ये लीनियर पेयर होगा। नेक्स्ट 2 नंबर सी ओ ए एंड सी ओ डी। सी ओ ए ये एंगल, अच्छा इसको मिटा देता हूँ, और सी ओ डी, सी ओ डी और डी तो यहाँ है तो ओ डी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सी ओ डी मतलब ये एंगल, तो क्या ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एंगल के साम 180 डिग्री नहीं होगा, तो ये 9 होगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर है कि सी ओ एक्स एंड सी ओ ई। सी ओ एक्स मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ठीक है। और नेक्स्ट सी ओ ई, सी ओ ई तो ई ओ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखिए सी ओ ई ये एंगल और सी ओ एक्स ये पूरा एंगल, तो ये पूरा और ये पूरा, क्या ये दोनों के साम 180 डिग्री होगा, नहीं हो सकता ना, तो ये भी 9 है, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डू एडजेसेंट एंगल्स ऑलवेज फॉर्म ए लीनियर पेयर, एक्सप्लेन विथ suitable illustrations, what are the 2 factors that make you decide whether a pair of adjacent angles form a linear pair। तो फर्स्ट कह रहा है कि क्या हर एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर होगा, तो इसके आंसर नहीं है, नो, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स तो ऐसे ही होते हैं, ये भी एक एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल ऐसे भी होते हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल, और ये भी दोनों एडजेसेंट एंगल होगा, ये भी दोनों, ये एक एंगल, ये एक एंगल, और ये भी दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये भी। तो यहाँ देखिए 4 एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन इन चारों में सिर्फ ये है लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर के लिए ज़रूरी है कि ये जो एडजेसेंट एंगल है ना, इन दोनों के साम 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन इन तीनों फिगर्स में ये दोनों एंगल जो एडजेसेंट एंगल्स है ना, इनके साम 180 डिग्री नहीं होगा, इसलिए सब के सब एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर नहीं होगा। तो इसके आंसर में और थोड़ा लिख सकते हैं कि इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द पेयर इज सेड टू बी लीनियर पेयर, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि एक्सप्लेन विथ suitable illustrations, मतलब एक एग्जाम्पल के जरिए आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं। फर्स्ट देखिए हम दिखाएंगे एडजेसेंट एंगल्स बट नॉट लीनियर पेयर। तो देखिए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बट नॉट लीनियर पेयर, ये देखिए एक एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल के सारे प्रॉपर्टीज तो यहाँ फुलफिल हो रहे हैं, सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल होगा। तो यहाँ देखिए वो है कॉमन वर्टेक्स, ओ क्यू कॉमन आर्म, और इस कॉमन आर्म के दोनों साइड में, ऑपोजिट साइड में और 2 आर्म्स है, ए ओ और बी ओ, ठीक है। ये 65 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये दोनों मिलके हो रहे हैं 125 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये तो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बट नॉट लीनियर पेयर, लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर होने के लिए क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ये दोनों के साथ, ठीक है। अब एग्जांपल देंगे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स व्हिच इज लीनियर पेयर। तो देखिए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स व्हिच इज आल्सो ए लीनियर पेयर। तो
तो ऐसा ही लीनियर पेयर होते हैं ना। तो यहाँ देखिए ये है 120 डिग्री, ये है 60 डिग्री, तो 120 प्लस 60 180 डिग्री वाला है, तो ये लीनियर पेयर है और ये एडजेसेंट एंगल भी है। अब नेक्स्ट क्या कहा, what are the two factors that make you decide whether a pair of adjacent angles form a linear pair। तो कौन सी फैक्टर्स है, कौन सी कंडीशंस है जिसके कारण किसी एडजेसेंट एंगल की जुड़ा लीनियर पेयर होगा। तो ये तो हमें पता है कि भाई लीनियर पेयर होने के लिए फर्स्ट एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑलरेडी कह दिया, मतलब कौन सी एडजेसेंट एंगल की जुड़ा, तो मतलब क्या है, वही एडजेसेंट एंगल्स की जुड़ा होगा जिसके साम 180 डिग्री। और दूसरा देखिए इन दोनों के साम तो 180 डिग्री है। और दूसरा देखिए यहाँ से जो लाइन आया ओ बी और यहाँ से ओ ए जो लाइन या रे भी कह सकते हैं, ये दोनों रे जब इस कॉमन वर्टेक्स में आकर मिलेगी ना, तब जाके ये दोनों रेज एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। तो ऐसा ही अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे ना, तो यहाँ जो दो एंगल होगा लीनियर पेयर होगा। तो ये दो फैक्टर्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दिया द फैक्टर्स टू मेक ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ए लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर होने के कंडीशन जो है ना, शर्त जो है, नंबर 1 है पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री, मतलब दोनों के साम 180 डिग्री होना चाहिए। 2 नंबर है द ऑपोजिट रेज मेक ए स्ट्रेट लाइन एट कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स जो होगा ना, इसमें दोनों तरफ से जो दो रेज आएगा, जो दो आर्म्स आएगा ना, यह कॉमन पॉइंट के आके ऐसा ही मिलेगा ताकि ये दोनों एक ही लाइन समझा जाए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन हो जाए। तो ऐसा ही ये दो कंडीशन है, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फिगर्स गिवन बिलो। यहाँ 6 फिगर्स दिया गया है, इन 6 फिगर्स पर बेस करके यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, इनके आंसर निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, लेवल ईच फिगर डिफरेंटली, यू मे यूज द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स और नंबर्स टू डिनोट एंगल्स। तो यहाँ जो फिगर्स है ना, हर एक फिगर में तो एंगल्स है, तो यहाँ एंगल्स की नाम लिखना पड़ेगा। तो एंगल्स के नाम लिखने के लिए आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स यूज़ कर सकते हैं या तो नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम नंबर्स यूज़ करेंगे। तो ये है 1, ये है एंगल 2, तो इसके देखिए 1 और इसको 2 लेते हैं, ठीक है। वैसे ही 1 और ये एंगल 2, इसके भी 1 2। यहाँ देखिए इसे 1 और इस एंगल को 2 नाम देते हैं। यहाँ देखिए 1, ये एंगल 2 और इस एंगल को 3 नाम देते हैं, ठीक है। तो एंगल का नामकरण तो हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, नेम द पेयर्स ऑफ एंगल्स व्हिच आर सप्लीमेंट्री। तो इनमें कौन सी फिगर्स में सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रही है। तो ये देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या है, दो एंगल्स के सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये फिगर में 1 और 2 ये दो सप्लीमेंट्री है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। और इसमें सप्लीमेंट्री नहीं होगा क्योंकि यह जो दो एंगल है 1 और 2 दोनों के साम 180 डिग्री नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें होगा। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों के साम 180 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ F नंबर में भी देखिए, अगर इसे एक एंगल माना जाए, ठीक है, 1 एंगल, तो 2 और 3 से भी एक एंगल होगा, ठीक है। 2 और 3 से एक एंगल होगा, तो 1 और 2 और 3 दोनों मिला के सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। अगर 1 और 2 को एक साथ माना जाए, ठीक है, इसे इतने तक 1 और 2 दोनों को मिला के एक साथ माना जाए, एक एंगल माना जाए, तो यहाँ से ये एक 3 एक एंगल होगा। तो 1 और 2 दोनों मिला के 1 2 दोनों मिला के एंड यहाँ 3, तो दोनों के साम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये फिगर भी सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करेगा। तो ए ई एंड एफ फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये और ये तीनों सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, नेम द पेयर्स ऑफ एंगल्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो इनमें कौन सी पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये तो सप्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो ये दोनों से 90 डिग्री नहीं होगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, मतलब दोनों से 90 डिग्री, इन दोनों मिला के 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ और यहाँ दोनों देखिए एक दूसरे पर खड़ा हो रहे हैं ना, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल होगा, दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। तो आंसर में आप डी लिख सकते हैं, डी नंबर फॉर्म करेगा ना। यहाँ भी देखिए ये नहीं होगा, लेकिन F नंबर में देखिए इस पोर्शन को लेना, देखिए ये इस पर खड़ा है, तो यहाँ 90 डिग्री हो रहा है, तो इस साइड में भी दोनों मिला के 90 डिग्री होगा ना। तो डी एंड एफ फॉर्म्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, डज एनी पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑल्सो इंक्लूड ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, नेम देम। कौन सी सप्लीमेंट्री एंगल्स के जुड़ा में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी शामिल है। तो देखिए लास्ट F नंबर देखिए 3 एंगल्स हैं, 3 एंगल्स में किसी एक को सिंगल ले लिया जाए, मतलब या तो ये एंगल या तो इस साइड के एंगल, लेकिन मिडिल के एंगल आप सिंगल नहीं ले सकते। सिंगल एंगल 3 या फिर एंगल 1 लेना है।
तो अगर एंगल 1 को सिंगल लिया ना तो ये दोनों मिला के एक एंगल होगा, और ये दोनों और ये जो जुड़ा है ना, ये दोनों से तो एक एंगल हो रहे हैं, यह एक एंगल और ये एक एंगल दोनों सप्लीमेंट्री है। और यहाँ देखिए अगर इसे एक एंगल लिया जाए ना तो इन दोनों एंगल्स मिला के एक एंगल हो रहा है ना। और ये भी क्या है, ये पूरा सप्लीमेंट्री एंगल का एक पार्ट है, लेकिन यहाँ भी दो एंगल्स है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री हो रहे हैं और 90 डिग्री में ये लाइन दो एंगल्स में बांट रहे हैं 2/3, तो ये एफ में होते हैं, ठीक है। इन एफ एंगल 2 एंड एंगल 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री। हो गया आंसर, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच फिगर्स नाइदर हैव ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स नॉर हैव ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स आर दे। तो इन 6 फिगर्स में से कौन कौन सी फिगर्स में ना तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी इन फिगर्स में नहीं है। ये देखिए सप्लीमेंट्री है, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री है, ये देखिए सप्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों हैं। लेकिन यहाँ देखिए बी में और सी में ना तो सप्लीमेंट्री ना तो कॉम्प्लीमेंट्री, जस्ट ये दोनों क्या है, दोनों फिगर में जो दो एंगल्स है ना एडजेसेंट एंगल्स के जुड़ा है। तो आंसर में आप लिख सकते हैं इन फिगर बी एंड सी देयर आर नाइदर सप्लीमेंट्री एंगल्स नॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दे आर जस्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो भाई आज के लिए वीडियो इतने तक। वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।